हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 के 3 क्वेश्चन तक हमने आपको सारे एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जो ये नीचे दे रखे इन डिटर्मिनेंट्स के हमें फाइंड करने हैं, क्या वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 4, 2, 3 एंड 7 इक्वस टू। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर ए बी सी और ये डी है तो जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ए डी माइनस बी सी। ये इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट इक्वस टू डी ये फाइंड करते हैं। तो यहां पे d इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए डी मीन्स 4 इंटू 7 ये आ जाएगा। सो 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 इक्वस टू 4 7 जा 28 और माइनस 3 2 जा 6, 4 7 जा 28 और 3 2 जा 6 इक्वस टू 22। तो हियर द डिटर्मिनेंट इज 22। ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 5 माइनस 3 एंड माइनस 2 एंड 1। अब d इक्वस टू फॉर्मूला वही ए डी माइनस बी सी मीन्स 5 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वस टू 5 माइनस 6 इक्वस टू माइनस 1। सो हियर द डिटर्मिनेंट इज माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं ये हमारे क्लियर हो गए। अब इसमें देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वन क्या कह रहा है कि 3 एंड 1 है यहाँ पे, और ये है माइनस 1 एंड 4 ये है हमारा। अब यहाँ पे d इक्वस टू ए डी में क्या आ गया बच्चों, 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वस टू 3 4 जा 12 और ये प्लस हो जाएगा 1 इक्वस टू 13। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के हमारे सारे सॉल्यूशंस हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। हमें क्रैमर्स मेथड से ये इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो सबसे क्रैमर मेथड में होता क्या है कि हमें डी एक्स एंड डी वाई फाइंड करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं A1 A2 इक्वस टू A1। देखिए यहां पे कितना है, A1 है 6, A2 मतलब सेकेंड इक्वेशन का, यहां पे A2 कितना है 3। इसके बाद आता है B1 इक्वस टू, यहां देखिए, और B2 इक्वस टू। तो B1 इक्वेशन नंबर 1 का y का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट कितना है -3, और यहां y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में कितना है, ये 5, तो 5। और यहां पे C1 एंड C2 यहां पे देखिए C1 कितना है, यहां -10 है, C1 -10, और C2 कितना है, ये तरफ आ जाएगा दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 8। अब बच्चों डी क्या फाइंड करना होता है, डी इक्वस टू हमें मालूम है, डी इक्वस टू क्या होता है, A1 A2 B1 B2, ये डी की फॉर्मूला है इक्वस टू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A1 B2, तो अब यहां पे जो वैल्यू है हम रख देते हैं 6 एंड 3 -3 एंड 5 इक्वस टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, तो 6 इंटू 5 -3 इंटू -3 इक्वस टू
6 5 जा 30 और ये 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 39। सो डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 39। अब हम यहां पे डी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं बच्चों। तो डी ऑफ एक्स क्या है? डी ऑफ एक्स है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, यहां पे C1 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 इक्वल्स टू, अब यहां देखिए C1 बच्चों कितना है? -10 8 और B1 कितना है? -3 एंड 5 -3 एंड 5 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 10 5 जा 50, ये हो गया -50 माइनस, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का हो जाएगा तो 8 3 जा 24, तो -24 ओके इक्वल्स टू 50 -50 प्लस 24 इक्वल्स टू -26। तो dx हमें मिल गया बच्चों -26। अब dy ले लेते हैं हम, dy इक्वल्स टू क्या होता है? dy होता है, d में देखिए जब y फाइंड करते हैं बच्चों तो हमें b नहीं यूज करते हैं, और जब x फाइंड करते हैं तो हम a नहीं यूज करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। सो क्या आ जाएगा? a1 a2 c1 c2 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ गया? a1 देखिए, a1 कितना है हमारा? है a1 6 और a2 कितना है? 3 और c1 कितना है? c1 है हमारा -10 और c2 कितना है? 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 6 इंटू 8 माइनस 3 इंटू -10 इक्वल्स टू 6 8 जा 48 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, 10 3 जा 30, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू कितने हो गए? 78, ठीक है। ये कितना आ गया? 78। अब यहां देखिए बच्चों हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया dx dy और ये सारी चीजें हमें मिल गई, ठीक है। अब जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। क्या होता है? तो वेरिएबल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी इक्वल्स टू dx, देखिए dx हमने कितना फाइंड किया है? -26 अपॉन 39। इसको 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13 -2 जा 13 3 जा इक्वल्स टू -2/3 और y इक्वल्स टू क्या होता है? dy अपॉन डी इक्वल्स टू dy कितना है? dy है हमारा 78 अपॉन डी कितना है? 39, ये कैंसिल हो गए 2 टाइम इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा, हमारा जो सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन क्या मिल गया हमें? सोल्यूशन, सो x इक्वल्स टू -2/3 एंड y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में -2/3 एंड 2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था? हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। 5 का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको थोड़ा चौड़ी जगह दे देते हैं। यहां पे भी ये सबको क्रैमर रूल से ही बच्चों हमें सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से जो सॉल्व किया जाता है तो सबके लिए वही है, हम पहले a और b1 a1 b1 a1 a2 a1 a2 फिर b1 b2 c1 c2 ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो a1 देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो पहले वेरिएबल्स के साथ नंबर होते हैं, तो यहां पे क्या है? 4 और n के साथ वेरिएबल, यहां पे दूसरे इक्वेशन में m के साथ वेरिएबल कितना? यहां भी 4 है। तो दोनों में हमारे क्या आ गए बच्चों? 4 और 4 आ गए, ठीक है। तो जो हमारा m है वो मीन्स a1 a2 है, वो दोनों इक्वल है, 4 एंड 4। b1 देखिए तो यहाँ -2, यहाँ b1 कितना है? 3 है। c1 कितना है बच्चों? यहाँ पे -4 और यहाँ पे c1 कितना है? 16 है। अब फिर सेम थिंग्स
डिटर्मिनेंट डी, डी क्या के लिए क्या होता है बच्चों, डी के लिए होता है A1 A2 B1 B2, ये फॉर्मूला है हमारा डी के लिए। इक्वल्स टू, अब देखें A1 कितना है, A1 है हमारा 4, A2 भी कितना है 4, 4 एंड 4 -2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका, 4 3 ज़ा 12 माइनस, और ये 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल्स टू 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। तो हमारा d कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब हमें ले लेना है dx, d ऑफ x क्या हो जाएगा वो, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, c1 c2 और यहां पे क्या आ जाएगा b1 b2। हमेशा याद रखिए बच्चों कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ x लेंगे तो वहां पे a नहीं आएगा, b और c आएंगे। इक्वल्स टू c1 देखिए कितना है -4 और 16, और b1 कितने हैं -2 और 3। तो अब ये इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 3 ज़ा 12 -16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, -12 प्लस 32 इक्वल्स टू, ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 20। तो dx भी 20 और d भी 20, दोनों 20 20 हमारे पास मिल गए, ठीक है। अब dy, dy क्या है, dy के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a1 a2 b और c1 c2, a1 a2 और क्या होते हैं c1 c2, तो c1 c2 इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे a1 कितना है, a1 है 4 a2 भी 4, c1 कितना है -4, c2 कितना है 16 इक्वल्स टू, अब 16 4 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 4 जा 64 और -64 -16 इक्वल्स टू 64 प्लस 16 इक्वल्स टू 80, ये 80 हो गया। अब फिर भाई x के लिए फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या है, dx अपॉन d इक्वल्स टू dx कितना 20 अपॉन d भी कितने हैं 20 इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू 1 आ गई, और y इक्वल्स टू dy अपॉन d इक्वल्स टू 80 अपॉन 20 इक्वल्स टू 4। तो हमें सोल्यूशन मिल गया। अब हमें सोल्यूशन हमारा क्या है, तो सोल्यूशन इक्वल्स टू, अब देखिए x इक्वल्स टू कितना मिला हमें 1 और y कितना मिला हमें 4, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन सेम है, इसमें देखिए फ्रैक्शन में दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बच्चे फ्रैक्शन वाले इन सब से घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको या तो इस फ्रैक्शन को हटा दीजिए, या तो आप इस फ्रैक्शन को हटा दीजिए, और नहीं तो आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी की वैल्यू वही रख लीजिए, ए की वैल्यू वही रख लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों तरीके यहां पे आजमा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको जो इक्वेशन है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6x -2 2 जा 4y इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन बन गया। अब यहां पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x और ये प्लस 3 3 जा 9y, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 27y, ओके 3 और ये इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन, अब ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसकी जगह हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 से सब में डिवाइड कर दें 3 से सब में क्या कर दें, डिवीजन कर दें एक साथ, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 9 जा 27y
इक्वस टू 3 4 -4। तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है ना, और ये इक्वेशन ले लेंगे। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ पे हम सारी चीजें ले लें, a1 a2 इक्वस टू, फिर यहाँ पे b1 b2 इक्वस टू, यहाँ पे c1 c2 इक्वस टू, ठीक है। अब a1 बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है, a2 कितना है, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 6 और 1। अब 6 और 1 हो गए। b1 देखिए बच्चों क्या आ गया, b1 यहाँ पे -4, और यहाँ पे b1 देखिए 9, c1 यहाँ पे 5, और c2 यहाँ पे क्या है -12, ठीक है। तो ये हमें मिल गए, ये सारे नंबर्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम d से स्टार्ट करते हैं, d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू, अब a1 देखे क्या है, a1 है 6, a2 है 1, b1 कितना है -4, और ये है 9, 6 1 -4 एंड 9 इक्वल्स टू 6 9 54, ये हो गया 54, माइनस 4 1 4 इक्वल्स टू 54 प्लस 4 इक्वल्स टू 58। ये हमारा डी आ गया 58। डी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स में मैंने बताया था बच्चों ए नहीं होता है, तो c1 c2 b1 b2 इक्वल्स टू c1 देखिए क्या है, c1 है 5 -12, और b1 कितना है -4 एंड 9 इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 9 45, और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 4 48, 12 4 48, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। c1 5 c2 -12 b1 4, ठीक है। तो ये कितने आ गए हमारे पास 45 एंड -48, तो ये -3 आ गए, ठीक है। ये हमारे पास कितने आ गए, -3 आ गए। आप यहाँ पे डी वाई ले लेते हैं, डी वाई कितना है, डी वाई चेक कर लेते हैं, डी वाई के लिए क्या आता है, a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो a1 a2 c1 c2। ये एक सेकंड, यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला इक्वेशन का लेना था हमने जो सुधारा था, ये -4 है, यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C1 जो था ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 5 एंड 4, ये 12 की जगह हमें लिखना होगा -4, ये -4 आ गया, तो यहाँ पे -4, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 5 9 45, और ये माइनस 4 4 16, तो माइनस ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। हमने ये ऊपर वाले इक्वेशन का वो ले लिया -12, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा, तो ये 45 माइनस ये तो 9 हो गए, और ये 2 हो गया 29, ठीक है। तो dx 29 आ गया। अब यहाँ पे dy में देखिए क्या है, dy a1, तो 6 एंड 1, 6 एंड 1, और c1 c2 5 एंड -4 इक्वस टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6 4 -24 -5 1 5 इक्वस टू -29, ठीक है। अब यहां पे हम इसका आंसर ले लेते हैं। सो x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू होता है dx अपॉन डी। तो dx कितना है, यहाँ पे dx है 29 अपॉन डी कितना है 58,
29 वन ज़ा 2 ज़ा इक्वस टू 1/2 और y इक्वस टू क्या है dy अपॉन डी इक्वस टू 58 अपॉन सॉरी उल्टा हो गया ये 29/58 माइनस 29/58 तो ये कितने हो गए -1/2। तो सोल्यूशन इसका हमें क्या मिल गया कि x इक्वस टू भी 1/2 x इक्वस टू 1/2 एंड y इक्वस टू -1/2। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में डाल देते हैं सोल्यूशन सेट। तो x की वैल्यू 1/2 y की वैल्यू -1/2 तो 1/2 एंड -1/2। ठीक है तो ये हमारा हो गया। अब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ का हम ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब यहां देखिए बच्चों यहां पे इक्वेशन में y पहले लिख दिया x बाद में तो हम इसको सुधार लेंगे। तो ये -5x प्लस 12y इक्वल टू 39। अब इस तरह से इक्वेशन लिख के a1 a2 इक्वस टू a1 कितना है 7 a2 कितना है -5 b1 कितना है 3 b2 कितना है b2 कितना है ये 12 c1 कितना है ये 15 और c2 कितना है ये है 39। ठीक है अब सेम फॉर्मूला वही पहले d फाइंड करेंगे d इक्वस टू a1 a2 b1 b2 इक्वस टू अब a1 देखिए a1 में क्या है 7 एंड -5 फिर b1 कितना है 3 एंड 12 यहां पे इक्वस टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 7 जा 84 माइनस 15 इक्वस टू 84 प्लस 15 इक्वस टू 99। तो जो d आ गया d कितना आ गया वो 99 आ गया d कितना आया 99 आ गया। अब dx ले लेते हैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो dx क्या होता है dx में a यहां पे नहीं रहेगा तो c1 c2 b1 b2 इक्वस टू c1 कितने हैं 15 और 39 और b1 कितना है 3 एंड 12 इक्वस टू 15 12 जा 180 एंड माइनस 39 3 जा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 to 11 117 इक्वस टू माइनस कर दीजिए तो 63 कितने आ गए ये 63 आ गए। ठीक है तो ये हमारे 63 आ गए। अब आता है dy की बारी। तो dy इक्वस टू a1 a2 c1 c2 dy y में जो है बच्चों b नहीं होता है। तो अब यहां पे a1 a2 7 माइनस 5 7 माइनस 5 ये -7 है कर दिया 7 है तो ये 7 एंड -5 तो 7 एंड -5 और c1 कितना है c1 है 15 और c2 है 39। ठीक है इक्वस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63 और 7 3 जा 21 एंड 6 27। ठीक है और ठीक है तो ये कितना आ गया हमारा 273 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 75 273 प्लस 75 इक्वस टू 348। ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। तो x के लिए क्या होता है x इक्वस टू dx अपॉन डी
dx कितना आया हमारा बच्चों, dx आया है 63 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो 9 7 जा 63, 9 9 जा 7 अपॉन 9। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना, 7 अपॉन 9, 9 11 जा 99 होता है, 7 अपॉन 11, तो ये 7 अपॉन 11 होगा, नॉट 9, 7 अपॉन 11, 11 9 11 जा 99, और y इक्वस टू डी वाई अपॉन डी इक्वस टू डी वाई हमें कितना मिला है 348 डिवाइडेड बाय 99। इसको डिवाइड हम करते हैं तो किससे डिवाइड होगा ये, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो जो हमारा सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं, सोल्यूशन थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 7 अपॉन 11 और y की वैल्यू मिल गई हमें 116 अपॉन 33। ठीक है, सो इसको इसमें लिख लेंगे 7 अपॉन 11 एंड 116 अपॉन 33। तो ये तो था फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन दे रखे हैं इस तरह से, तो हम इनको एक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो पहले ये दोनों के साथ एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, 3x प्लस 3y माइनस 3 8 जा 24 इक्वस टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से कर दिया, 2x प्लस 4y माइनस 28। ठीक है, अब नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y इक्वस टू माइनस 28 प्लस 24। तो हमें क्या मिल गया आप इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वस टू -4, ये हमारा नया इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन, अब हम क्या करें, ये दोनों को ले लें, ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 4x प्लस 8y माइनस 56 इक्वस टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x माइनस 3y। तो वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। सो 4x माइनस 9x प्लस 8y प्लस 3y इक्वस टू 56। तो ये माइनस 5x प्लस 11y इक्वस टू 56। ये अब हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब इनसे हमें a और b सारे चीज फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से हमें सारे इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब क्या पहले फाइंड करते हैं, हम पहले a1 a2 ये सारी चीजें लिख लेते हैं, फिर हम सारी अलग चीजें लिखेंगे। सो a1 a2 b1 b2 c1 c2। सो a1 कितना है, a1 देखिए, a1 1, a2 कितना है -5, b1 कितना है -1, b2 कितना है 11, c1 कितना है -4, c2 कितना है 56। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन मिल गए। अब हम ले लेते हैं डी के लिए बच्चों क्या है, डी इक्वस टू a1 a2 b1 b2 इक्वस टू a1 कितना है, a1 हम चेक करते हैं, a1 है 1 -5, a2 b1 कितना है -1 और 11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 1 जा 11 माइनस 5 1 जा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वस टू ये कितना आ गया 6। तो d कितना आ गया 6 आ गया। dx क्या होता है, dx के लिए हम लेते हैं c1 c2 b1 b2। c में a नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखने का है।
और C1 कितना है -4, C2 56 और B1 कितना है -1 और B2 कितना है 11 इक्वस टू 11 फोर ज़ा -44 और ये -56 तो माइनस माइनस प्लस 56 इक्वस टू कितना आ गया 12 आ गया। और dy की वैल्यू ले लेते हैं। dy के लिए क्या मैंने बताया था बच्चों a1 a2 c1 c2 इक्वस टू अब यहाँ पे a1 1 एंड -5 -4 and 56 equals to 56 minus 5 fours are 20 equals to 36। ठीक है, तो ये 36 मिल गया। अब हमें जो dx लेना है इसको यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू dx अपॉन d इक्वल्स टू dx कितने हैं 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू dy अपॉन d dy कितने हैं 36 अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। तो जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों, सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 6। सो 2 and 6 इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये सॉल्व द फॉलोइंग बच्चों है, तो सॉल्व द फॉलोइंग में बच्चों आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सॉल्व द फॉलोइंग है तो उसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। उसके लिए कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आप क्रैमर रूल यूज करो, आप कोई भी चीज यूज करो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पे हम जो हमारा क्वेश्चन है ये 3/y है, नीचे है y। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि लेट x इक्वस टू कितना है और y इक्वस टू कितना है। तो लेट 1/x इक्वस टू m एंड 1/y इक्वस टू n। ठीक है, सो अभी ये क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 2m प्लस 2/3n इक्वस टू 1/6। ठीक है, इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे लिए जो इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन, वो क्या मिल जाएगा देखिए। तो ये मिल जाएगा 6m प्लस 2n इक्वस टू ये 1/2 मिल जाएगा। तो इसको और थोड़ा हम सुधार लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन, हमें ये 12m प्लस 4n इक्वस टू 1, 12m प्लस 4n इक्वस टू 1, ये इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा, इसको हम इक्वेशन क्या करते हैं, अब ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन देखिए। अब ये 3m प्लस 2n इक्वस टू 0, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन देखिए, अब n को अगर बराबर लाना है तो इक्वेशन 2 में हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से करना होगा। तो हम यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 2 इंटू 2। अब इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों, तो हमें क्या मिला, 2 3 जा 6m प्लस 2 2 जा 4n इक्वस टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हो गया 3। ठीक है, अब क्या करें हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है देखिए, इक्वेशन 1 है
इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो इक्वेशन 1 है 12m प्लस 4n इक्वस टू 1 और ये 6m प्लस 4n इक्वस टू 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया है तो सब माइनस साइन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो 6m इक्वस टू 1 और m इक्वस टू 1/6। तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। m की वैल्यू 1/6 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट the value of n in इक्वेशन नंबर 1 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 12 इंटू एम की वैल्यू कितनी बच्चों 1/6 प्लस 4n इक्वस टू 1। ये कट कर जाता है, 6 2 12, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4n इक्वस टू 1 माइनस 2, सो n इक्वस टू -1/4। तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई -1/4। ठीक है, अब ये तो m और n की वैल्यू आई बच्चों। अब लेकिन हमने क्या रखा है, बट यहां पे हम ले लेते हैं इसको, बट m इक्वस टू 1/x। तो m की वैल्यू कितनी है 1/6 इक्वस टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर x की वैल्यू हमें मिल गई कितने 6। तो जो हमारी x की वैल्यू थी वो आ गई 6। ठीक है, अब हम लेते हैं यहां पे बट n इक्वस टू 1/y इक्वस टू n की वैल्यू -1/4 इक्वस टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इक्वस टू -4। तो y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 6 आ गए। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर दीजिए कि आपको सिर्फ m और n फाइंड करके काम नहीं चलेगा, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। m और n तो आपने फाइंड किया था उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक ना, उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। देखिए यहाँ पे, देखिए x के साथ यहाँ पे बच्चों क्या है, x के साथ 2x + 1 है और y के साथ y + 2 है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, तो लेट 1/2x + 1 इक्वस टू m एंड 1/y + 2 इक्वस टू n। ठीक है, अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा सिंपल सा। तो अब हमें इक्वेशन क्या मिला, ये 7m हो गया, 7m + 13n इक्वस टू 27। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब यहां पे ये क्या मिल जाएगा हमें 13m + 7n इक्वस टू 33। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहां पे थोड़ा सा है, यहां पे जो थोड़ा सा है कि यहां पे जो n का जो नंबर है वहां पे n का है और जो यहां पे n का नंबर है वहां पे m का है। तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है कि इन दोनों को एक बार एडिशन करेंगे एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा 7m + 13n इक्वस टू 27 और यहां पे 13m + 7m इक्वस टू 33। दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, तो क्या आ गया हमारे पास 20m + 20n, ये n है, दिस वन इज n, 20n इक्वस टू ये कितने हो जाएंगे 60। अब सब में 20 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा m + n इक्वस टू 3।
m प्लस 1 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो अब देखिए बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया 7m प्लस 13n इक्वल टू 27, और ये 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। अब ये हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गए माइनस 6m प्लस 6n इक्वल टू -6। अब -6 से सब में हम डिवाइड कर दें, -6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस n इक्वल टू 1, m माइनस n इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हो गए 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितने हो गए, 4। अब हम यहां पे ले लेते हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, 3 प्लस 4 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 प्लस 4 कर लिया तो हमें क्या मिला, m प्लस n इक्वल टू 3, m माइनस n इक्वल टू 1, दोनों को प्लस किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2m इक्वल टू 4, देयरफॉर m इक्वल टू 2। m की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 में क्या था, m की वैल्यू है 2 प्लस n इक्वल टू 3, सो n इक्वल टू 1, n की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब बच्चों क्या करना है, लेकिन हमने कुछ अलग ही यहां वैल्यू रखी हुई है, बट m इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। सो यहां पे क्या आ जाएगा, m कितना है हमारा, m आया है 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 2 इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा। सो 4x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1 अपॉन 4। x की वैल्यू हमारी हो गई -1 अपॉन 4 आ गई। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, -1 अपॉन 4, ठीक है। एंड n इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2, n की वैल्यू कितनी आई, 1 इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y प्लस 2 इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू -1, y की वैल्यू हमें मिल गई -1, ठीक है। तो अब ये जो है हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, x की वैल्यू हमारी 1/4 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी -1। x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू कितनी है हमारी -1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ 6th सब क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 का थर्ड क्वेश्चन। 6 का थर्ड क्वेश्चन फिर एक टफ सा नंबर दे रखा है, तो इसमें एक टफ सा नंबर दे रखा है, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, तो अब इसके लिए हमें एक एलसीएम ले लेते हैं। इसके लिए क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक नया इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इक्वल्स टू 527 अपॉन XY, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आ गया, XY। अब ये क्या आ जाएगा, 148y प्लस 231x। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम कितना हो गया, XY।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 231y प्लस 148x इक्वस टू 610 अपॉन एक्स वाई कैंसिल, तो हमें क्या नया इक्वेशन मिल गया, 148x प्लस 231y इक्वस टू 610। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 ले लेते हैं। देखिए अब ऐड कर देते हैं, तो 231x प्लस 148y इक्वस टू 527 और यहाँ पे 148x प्लस 231y इक्वस टू ये कितना है 610। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इनको ऐड करेंगे बच्चों, ऐड कर दीजिए, तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 379। कितना मिल रहा है, 379x प्लस 379y इक्वस टू, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, तो ये 37 1137 कितना आ गया बच्चों, 1137 मिल गया हमें, 1137। अब इनको हम अगर 379 से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वस टू 3। ये इक्वेशन नंबर हो गया कितना, थर्ड। ठीक ना, हमने किससे डिवाइड किया, 379 से डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 231x प्लस 148y इक्वस टू 527 और 148x प्लस 231y इक्वस टू 610। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस कर दिया हमने, तो माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, इनको जब माइनस कर देंगे तो देखिए माइनस कीजिए, तो 11 माइनस 8 3 और यहां बच गया 12 माइनस 4 8, 83x माइनस उतना ही आएगा 83y इक्वस टू, यहां पे भी माइनस किया तो हमें कितना मिला, यहाँ पे भी हमें, अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 6 10 27 83, कितना आ जाएगा 83 बट माइनस में। अब 83 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वस टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वस टू 3, x माइनस वाई इक्वस टू माइनस 1, ऐड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, सो 2x इक्वस टू 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब सब्स्टिट्यूट x इक्वस टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3 में आ गया तो 1 प्लस वाई इक्वस टू 3, सो y इक्वस टू 3 माइनस 1 2, y की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारी आ गई कितने, 2। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ किसका, इसका। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 6 सब क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से कुछ दे रखे हैं। अब क्या करें हम इसको, इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना है। ठीक है, तो हम अब क्या करें, तो अब इसको क्या करते हैं, एक सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है कि इनको हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारे एक्स वाई कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अभी हम किससे क्या कर दें, तो इसको अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वस टू 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, 8x अपॉन एक्स वाई
प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वस टू 15। यहाँ y से y कैंसिल हो गए, ठीक है, और x से x कैंसिल हो गए। अब हमें क्या मिला, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वस टू 5। अब यहाँ पे भी क्या मिल गया, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वस टू 15। अब जो हम लेटिंग करते थे वो करेंगे। सो लेट 1 अपॉन एक्स इक्वस टू m एंड 1 अपॉन वाई इक्वस टू n, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको इधर ले आ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2m प्लस 7n इक्वस टू 5, और ये इधर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 7m प्लस 8n इक्वस टू 15। 7m प्लस 8n इक्वस टू 15, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये दो हमारे इक्वेशन बन गए। अब इसको आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप मल्टीप्लाई करके या क्रैमर मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करें, तो यहां पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इंटू 7 एंड ये इक्वेशन 1 लिख देंगे और ये इक्वेशन 2 लिख देंगे, और एंड इक्वेशन 2 इंटू 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -14m प्लस 49n इक्वस टू 35। ये इक्वेशन हो गए हमारे थर्ड, और यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 14m प्लस 16n इक्वस टू 15 टू 30। ये इक्वेशन नंबर हो गया फोर्थ, ठीक है। तो अब इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, -14m प्लस 49n इक्वस टू 35, और ये 14m प्लस 16n इक्वस टू 30, ठीक है। तो अब ये एडिशन करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों ऐड कर दीजिए तो 9 6 15 4 1 5 1 6 65 n इक्वस टू, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कितना मिल गया, ये 30 है, नॉट 36, ये 30 है तो ये 65 आ गया। सो n इक्वस टू कितना आ गया, 1 आ गया। n की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। यहां से n की वैल्यू मिल गई तो अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट n इक्वस टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए 3 क्या था, 3 नहीं, 3 में ही देख लीजिए। तो अभी क्या है, -14m प्लस 49 इंटू 3 इक्वस टू 35, -14m इक्वस टू 35 माइनस 4 3 12, ये 147, ये कितने आ गए, 147 आ गए, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं तो कितने हो गए ये, 7 माइनस 5 2 एंड 14 माइनस 3 11, माइनस ये -114m इक्वस टू, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो m इक्वस टू 112 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो 14 8 सा, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 8 आ गई। m की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। अब यहां पे बट m इक्वस टू 1 अपॉन x, therefore m की वैल्यू 8 है, इक्वस टू 1 अपॉन x, therefore x इक्वस टू 1 अपॉन 8, एंड n इक्वस टू 1 अपॉन y, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 इक्वस टू 1 अपॉन y, therefore y इक्वस टू 1, y की वैल्यू कितने आ गई, 1, ये x की वैल्यू है
और ये y की वैल्यू। तो हमें इस तरह से दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, m की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। हा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ n की वैल्यू बच्चों 1 आई थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू ये गड़बड़ हो गई, ये 1 थी। तो ये पूरा हमें ये सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये m की वैल्यू फिर से एक बार हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये n की वैल्यू 1 आई थी, हमने 3 लिख दी वहाँ पे। n की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -49 आ जाएगा। और ये -49 हुआ तो ये -14 हो गया। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1, सॉरी m इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो ये m की वैल्यू 1 आ गई, बट m इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, तो ये 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई है क्या? 1, और y की भी वैल्यू हमें मिल गई है 1। दोनों की वैल्यू हमारी 1 आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। सो अब आएगा इसके बाद